बच्ची बेटी किसी की हो, लेकिन उस पर राजनीति मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। वो राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने लिखा कि मंत्री संतरी सरकारें सब निंदा ही करती रहना, बेटी पर अत्याचार हुआ चुपचाप इसे सहती रहना, पर नारी के सम्मान की खातिर राजनीति का त्याग करो, नेता से पहले बाप बनो फिर अपनी बेटी याद करो। रेप हुआ था, बलात्कार, एक छोटी बच्ची थी आसिफा, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। हमने वो कविता वहां सुनाई, हमने केवल एक टिप्पणी की, दांत नहीं निकले थे मेरे अभी तो मैं तुतलाती थी, सूने सूखे पतझड़ में बासंती मौसम लाती थी, अभी अभी तो मम्मम से पानी कहना सीखा था, अभी अभी तो छोड़ पेंसिल पेन से लिखना सीखा था, छुपकर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीख रही थी मैं, डोरेमोन को देख देख कर उड़ना सीख रही थी मैं, पर सपने सारे टूट गए और खाक मेरा श्रृंगार हुआ, दागी चेहरा देख के दर्पण टूट गया शर्मसार हुआ, मैं रंग बिरंगी कली सुगंधी मुरझाया सा फूल हुई, और मर्द सभी पापा जैसे हैं बस इतनी सी भूल हुई। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को हेरोर के आए, जो पुलिस कानून के बाप की नहीं सुनत वह हमारी कविता सुन रही, पहले बात को धन्यवाद। केवल वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करत, कभी भी बहुत रिसर्च करत। झांसी गले की फांसी, दतिया गले को हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तो मिले उधार, अब ऐसा कट गई वो फांसी और मिट गए वो हार, और अब नहीं वो बनिए जो देते थे उधार। बागेश्वर धाम सरकार की मंच पे अच्छे गर्जे। बागेश्वर धाम पहुंचे एक कार्यक्रम में, तो महाराज जी ने हमसे कहा कि इसमें कुछ चीजों की कमी है, तो उन्होंने बताया कि पलायन, गरीबी, किसानी, इन चीजों में प्रकाश डालो। कोटा तक हुआ है, फिर कहां से कभी ई लाइन पे कैसे आ गए? हम चूंकि पढ़ाई में अच्छे हैं थे, तो हमारे घर वालों ने निर्णय करो कि यार तुम जाओ जो है और नीट की तैयारी करो, MBBS डॉक्टर बनो। कोटा चले गए, कोटा में गए, DM साहब को एक दिन आदेश होगा कि आज क्लास नहीं लगने, फंडे होने, अपन में मंच पे पहुंच गए, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलो, खूब ताली बजी। अगले दिन हम गए तो हमारे फेज में 1500 लड़का थे, तो 1500 में अगले दिन भाई जो होगा अपनी स्थिति की अपन पहुंचे, लोगों ने अरे और भैया बढ़िया मजाक हो, तो हमें लगो यार कि गुरु खेल तो जो भी है। एक हम इंदौर पहुंचे, उतने हम पहुंचे से होते भी एक दो कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त होते हैं, मंच पे कूद पड़े, अगले दिन से होते अपनो ठीक ठाक काम होगा, सब होते जान पहचान होगी अपनी। तो हमने कहा यार गुरु पढ़ाई से ज्यादा काम जो अच्छा है, जो खेल तो ठीक लग रहा हो। घर परिवार की कैसी क्या व्यवस्था है? पिताजी हमारे सरकारी अध्यापक हैं, माताजी गृहिणी है, 4 बहनें हैं, हम अकेले भाई हैं। आजकल देख रहे कि एकदम कट्टरता आ गई कवितन में। केवल कट्टरता नहीं लिखी जो आप कह रहे थे, हमने मुखरता लिखी है, हमने गर्जना लिखी, हमने किसान पे लिखो, हमने नेता के विरुद्ध लिखे, हमने राम पे लिखो। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि पंकज की उम्र तो नई नहीं है, तो पंकज वीर रस की ज्यादा कविताएं सुनाते, श्रृंगार रस से काय दूर भगत। ये सब चीजें कछु का है, कछु पर्दा के पीछे रची, कछु पर्दा के बाहर रची। प्रेम में भी हमने वीर रस लिखो। हम 4 पंक्तियां आपको सुना रहे। जीवन को त्योहार नहीं करने वाले, पहले जैसा प्यार नहीं करने वाले, चाहे उम्र गुजर जाए तन्हाई में, मगर तुम्हें स्वीकार नहीं करने वाले। बीच में अब करीना और कैटरीना की कछु बात आई थी। राम जी के देश में एक ऐसी आफत आ गई, रामायण को भूलकर थिएटर की आदत छा गई, बिंद हिमाचल यमुना गंगा हमको कुछ नहीं याद है, और कैट करीना से व्हाट्सएप पर करते हम फरियाद हैं। हम चूंकि कवि हैं, नेता नहीं है, लेकिन हमें अपने क्षेत्र में अगर कोई कमी दिखत तो हम आवाज उठाऊ, रोड पे आके आवाज उठाऊ, क्योंकि हमारा काम है आवाज उठाने का। और अगर कोई नेता कवि समाज पे टिप्पणी करे, या अपने पत्रकार या सरस्वती के पुत्रों पे टिप्पणी करे, तो भी हम लिख देते कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है, कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। बुंदेलखंड के किसान के लाने आपने जो बढ़िया वो लिखी थी, ये किसान पे भाई एक हम सुनबो चाह रहे। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर, आभा में आंखें मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं, संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गईं, वनवास राम को सौंप गईं, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा छले गए और हार मानकर चले गए, ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला,
दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। और बुंदेली वार्ता में आज हम लोग वार्ता करें बुंदेलखंड के एक ऐसे कवि से जिन्हें ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अपनी कवितन से पाकिस्तान को भी कभों कभों बे भूकंप के झटका महसूस करा दीत। ऐसी ऐसी कविताएं उनके झोला में डरी रहती। एक अपने ते बागेश्वर धाम सरकार की धीरेन शास्त्री जी महाराज हैं। जब भी लोगन की ठटरी बांधत तो उनकी ठटरी की आवाज पाकिस्तान और आसपास के कई इस्लामिक देशन में पहुंचत है। एक अपने बुंदेलखंड में कवि हैं पंडित पंकज। जब भी अपनी कविताएं सुनात कौन छोटे से मंच पे चाहे बड़े मंच पे, लेकिन भूकंप सोआत है कछु लोगन की तो कलेजे चरत हैंगे। आज हमारे संगे बैठे हैं, आप देखें कि काका कितने कितने भूकंप आ रहा हो। भैया सबसे पहले तो स्वागत है और राम राम। बहुत धन्यवाद भैया, आपको भी राम राम और सब दर्शकों को राम राम, जितने जने जुड़े हैं जितने जने देख रहे हैं। तो पंकज भैया आज आपने का खेला करो, शुरू उतनी से करें। वैसे शुरू करने की इच्छा तो ललितपुर से हती, लेकिन अपन शुरू झांसी से करें, झांसी में बैठे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को हिलोर के आए, का सुनाया है उन्हें। आज एक कार्यक्रम तो एक शाम खाकी के नाम। अब चूंकि कविता है पारदर्शिता जरूरी है। हाँ, बड़े बड़े आला अधिकारी उच्चाधिकारी बैठे थे। तो हमने पुलिस की पहले तो जमीनी स्तर से हमने बात करी कि भाई जो पुलिस कानून के बाप की नहीं सुनत वो हमारी कविता सुन रही, पहले बात पे धन्यवाद। दूसरी बात हमने जा भी की कि यार पहले 100 डायल करते से पुलिस आ जाती और 100 को दे दो तो चली जाती। अब कम से कम 112 हुआ तो राहत हो गई। तो जी सब बातें वही फिर हमने एक और टिप्पणी करी कि भाई है तो आखिर आंतरिक सुरक्षा। और कोरोना काल में जो पुलिस ने निश्चित रूप से अपन घरे बैठे थे, सांस लय में दिक्कत हो रही थी, वो प्रतिकूल परिस्थिति में वहां गांव गली चौराहे नगर में खड़ी होकर हमारी आपकी रक्षा कर रही थी। तो उनके लाने हम उन्होंने धन्यवाद भी दो। और एक फिर हमारी खाकी के पक्ष में खाकी को किस तरीके से बदनाम भी करोगा और जो कमियां हैं उन सबको लेके हमारी एक विस्तृत कविता थी, भाभी हमने सुनाई। तो सबको अच्छा समर्थन मिलो, अच्छा प्रेम मिलो। बहुत बढ़िया। मतलब पहले तो इन्हें रगड़ मारो, बाद में मतलब ऐसा नहीं जब पूरी ने करके अब कपड़ा जब हिसाब ने करा जब तक भरोसा नहीं फेरो का मतलब है। नहीं बढ़िया है। और कभी कितू ना कितू जो समाज में देखत है और ऊपर अध्ययन करत, बड़ो रिसर्च करत, कभी केवल वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करत, कभी भी बहुत रिसर्च करत हैं। पान के कौन गुमटी पे कौन चाय पी रहा हो, बड़ी गौर से देखे कौन स्टाइल में चाय। और बुंदेलखंड को कभी वो तो बुंदेलखंड के 14 जिला में घूम घूम के अध्ययन करत। तो अपनो अध्ययन अब बुंदेलखंड को लेके क्या स्वभाव, अपन ने बुंदेलखंड के पूरे कोने कोने की एक कविता भी लिखी, बहुत सराही गई, बहुत चली, हम लोगों ने भी सुनी। दरअसल एक कविता हमारी है बुंदेलखंड को लेके। चूंकि अपन कितों भी रहो, कितों देश भर में कविताएं सुनाओ, लेकिन जब तक अपनी मिट्टी को, अपनी जन्मभूमि को यशगान गुणगान नहीं हुए तब तक हमें नहीं लगत कि आप वो धरती के वो माटी के सपूत है। हमने पूरे देश भर में हिंदी में चूंकि हम कविता लिखत, बुंदेली में नहीं लिखत, लेकिन हिंदी में हमने बुंदेलखंड को लेकर कविता लिखी ताकि हिंदी भाषी जो सुदूर क्षेत्र हैं उतने भी बुंदेलखंड को हिंदी में अपन सुना पाए। क्योंकि बुंदेली में अगर हम सुनाते तो केवल बुंदेलखंड में सुनाई जाती, लेकिन अपनी बुंदेलखंड की जो लोक परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, विरासत है, परंपरा है, तीर्थ स्थान है, महापुरुष है, इन सबको हमने एक कविता में रचो बसो। और वह कविता हमने हिंदी में लिखी। और परम पूज्य अपने बागेश्वर धाम सरकार को पहली बार आशीर्वाद मिलो। हमने पहली बार उतनी वह कविता पढ़ी जब उतने कन्या विवाह भाव आज से करीब 2 साल पहले में हमने वह कविता पढ़ी। उसके बाद पूरे बुंदेलखंड में प्रचारित प्रसारित भाई। और बुंदेलखंड के बाहर के लोग भी, चूंकि तीर्थ स्थान तो सभी जगह मान्यता है उनकी, चाहे ओरछा हो गए अपनो, चाहे कुंडेश्वर धाम हो गए, चाहे और तमाम तीर्थ स्थल हैं, तो इनकी मान्यता पूरे देश भर में है। तो कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि यार एक कविता में पूरे बुंदेलखंड के दर्शन हो रहा है। चाहे चित्रकूट हो गए, जितने 14 में से 12 वर्ष भगवान श्री राम ने बिताए। तो जो बुंदेलखंड की महत्ता है कि राजा राम अभय मंदिर बनो है, आज वर्षगांठ भी है उनकी तिथि के हिसाब से। लेकिन अपन को सौभाग्य देखो कि राजा राम बिराजी ओरछा में सदियों से। तो उन सब को लेके हमने लिखी और पूरे बुंदेलखंड को आशीर्वाद मिलो हमें, और मिल भी रहा है। बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे किस्सा कहानी हैं, लेकिन सबसे रोचक वो हुई है कि आप कभी नई उम्र में कभी कहाँ से पढ़ाई लिखाई को भी खूब बोर हो, कोटा तक हुआ है, फिर कहाँ से कभी ई लाइन पे कैसे आ गए?
हमारा मान वो जो है भैया कि अपन ईमानदारी से अपना काम करो, नियति और ईश्वर अपने आप रास्ता पे भेज दे। हम चूंकि पढ़ाई में अच्छे हैं थे, तो हमारे घर वालों ने एक निर्णय करो कि यार तुम जाओ जो है और नीट की तैयारी करो, MBBS डॉक्टर बनो। कोटा चले गए। कोटा में गए, DM साहब को एक दिन आदेश होगा कि आज क्लास नहीं लगना, फंडे होना, चूंकि उते को वातावरण थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई थी, प्रेशर ज्यादा है तो बच्चन पे सुसाइड होने लगी थी। इस हिसाब से उन्होंने प्रेशर रिलीज करवे के लाने एक दिन फंडे रखा दो। अपन में मंच पे पहुंच गए। अपन ने जो टूटी फूटी कविताएं तुकबंदी थी, तुकबंदी तो अभी भी अपन इतने बड़े कवि नहीं है, लेकिन जो शुरुआती तुकबंदी होती वह हमने सुना दी उते, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलो, खूब ताली बजी। अगले दिन हम गए तो हमारे फेज में 1500 लड़का थे, और एलन कोचिंग में हम थे, करीब 1 लाख विद्यार्थी उस समय होते अध्ययनरत थे। तो 1500 में अगले दिन भाई जो होगा अपनी स्थिति की अपन पहुंचे, जो लोगों ने अरे और भैया बढ़िया मजाक हो, तो हमें लगो यार कि गुरु खेल तो जो भी है एक उते समझ में आ गई थी, उते में समझ में आई यार जो भी एक है कछु काम। अच्छा, हम ना हमारे परिवार में कौन कवि, चूंकि अपन ब्राह्मण ना कौन को सुना थे, ना सुना थे, सुनत भी नहीं थे विशेष, लेकिन हाँ 1-2 बार हमने स्कूल से जरूर कछु शहीद महोत्सव महरौनी में जब हम 7वीं 8वीं में थे तब हम कविताएं सुनाते। लेकिन हमें जो नहीं है तो पता है कवि सम्मेलन भी होते हैं, उनमें पैसा भी मिलते है, उनमें भी आओ जाओ जात, उनमें भी नाम फेम नेम सब चीजें हैं। तो अपन ने उधर सुना ही, रिस्पॉन्स अपन को ठीक मिल गया। फिर अपन जो है नीट की तैयारी कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि रास्ता दूसरा अपन ने चुन लो, उनमें अपन आगे बढ़े। फिर हम उधर से जब विफल हुए नीट में, हम इंदौर शिफ्ट हो गए। हमने सोची यार अब PSC करें अपन, और हमारा चूंकि जो एक मानसिक स्थिति है, जो अपना माइंड ब्रॉड कही याद, तो हमारा वो सिविल की तरफ झुकाव भी है। तो कौन सा देश में क्या हो रहा हो, कितने को प्रधानमंत्री है, कितने कैसी राजनीति है, इन सब में हमारा इंटरेस्ट शुरू से रहो। और बेई समझाऊ में अपन ने कविता लिखने लगी, तो झुकाव हमारा वो तरफ है। तो हम इंदौर पहुंचे। इंदौर में होलकर साइंस में हमने एडमिशन लो, गवर्नमेंट बड़ा अच्छा कॉलेज है। करीब 6-7 हजार उस समय होते भी संख्या थी विद्यार्थियों की। उतने हम पहुंचे, सो होते भी 1-2 कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त होते हैं, मंच पे कूद पड़े। मंच पे कूदे सो अगले दिन से जो है सब प्रोफेसर साहब जो होते, हमारे जो प्रिंसिपल थे, मैं तुरंत कर लगे कि कौन सी संस्था से जुड़े, कैसा क्या है, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है संस्थाओं का। तो हमने कहा हम संस्था से तो नहीं जुड़े, हम तो विद्या मंदिर की पैदाइश है, वहीं पढ़े लिखे और वहीं हमने मंच संभाले शुरू से। अगले दिन से होते अपना ठीक ठाक काम होगा, सब होते जान पहचान होगी अपनी। तो हमने कहा यार गुरु पढ़ाई से ज्यादा काम जो अच्छा है, जो खेल तो ठीक लग रहा हो, और हमने यार अगर इनमें अगर मेहनत हो जाए तो हो सकता काम हो जाए। फिर हम होलकर साइंस कॉलेज से ही हमें भेजोगा बिसाऊ, राजस्थान में एक जगह है, चुरू झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, उनके बीच में एक शहर है बिसाऊ। जो प्रवासी हैं उस शहर के, उस नगर के, गांव के भी सब मुंबई बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े सेठ लोग हैं, सबके बिजनेस व्यापार हैं, बड़े बड़ी नौकरी पे पद पे हैं। वे लोग साल में एक कार्यक्रम अपने गांव में करते, उनमें एक डिबेट कंपटीशन, एक टैलेंट शो और तमाम प्रकार के लोकल कार्यक्रम। हम अपने कॉलेज से पहुंचे, हमारे साथ 11-12 लड़का और इंदौर शहर के जो आज बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे है, बड़े बड़े पत्रकार हैं, मजिस्ट्रेट हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, वे सब हमारे साथ थे। उनमें से जितने लोग थे अधिकांश सब डिबेट में थे, हम और 1-2 लोग और केवल टैलेंट शो में थे। तो वहां हम टैलेंट शो में पहुंचे, वहां अपन ने उस समय रेप हुआ था, बलात्कार, एक छोटी बच्ची थी आसिफा, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। तो उस समय हमने एक कविता लिखी थी, वो कविता हमने वहां सुनाई, और उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सामने राजपाल यादव फिल्म अभिनेता, एक धवन है डेविड धवन, कौन वो थे शायद, मिष्टी चक्रवर्ती जो रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका में भी हैं, साउथ की अभिनेत्री हैं, और अली खान जो एक विलेन रहे हैं अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में, चारों उसमें मुख्य अतिथि थे। हमने वो कविता वहां सुनाई, हमने केवल एक टिप्पणी की। जब हमने वो कविता डाली तो लोगों ने कई तरह के बयान लिखे कि यार वो तो जो है मुस्लिम है इसलिए उसे न्याय नहीं मिला। तो हमने कहा वो लड़की ना हिंदू है ना मुस्लिम है, भारत में एक बार फिर भारत के भविष्य के साथ बलात्कार हुआ है। ये टिप्पणी हमने करी, फिर हमने एक कविता लिखी। चूंकि उस कविता का व्याकरण कमजोर है लेकिन आचरण बहुत मजबूत है। भाई एक बार हो जाए, याद है? थोड़ी बहुत हम आपको सुनाए दे रहे हैं, वो जैसी कछु हमें आए, चूंकि बहुत लंबा समय हो गया फिर हमने पढ़ी नहीं है, और बहुत पुरानी कविता है, आज से करीब 6, 7, 8 साल पुरानी।
तो हमने उते कविता सुनाई, सबको रिस्पॉन्स मिलो और ऑल इंडिया में भैया 2nd रैंक 21,000 का नगद पुरस्कार वहां जो है मिला। और उस समय हमारी आंखें ही भर आई और हम कॉलेज आए तो हमारा स्वागत भी हुआ, प्राचार्य महोदय ने बकायदा बुलाया अपने केबिन में, सब चीजें भाई। उतने से हमारे अंदर एक चेतना जगी। और चूंकि बुंदेलखंड की माटी तो वैसे ही कविता की धरती है, एक तरफ पूरे देश को साहित्य और एक पलड़ा पे बुंदेलखंड को साहित्य बराबर। अच्छा, एक चीज कहूँगा, आप गौर करियो, जैसे ही आप झांसी आओ, बुंदेलखंड की हृदय स्थली का झांसी को, रेलवे स्टेशन से आप प्लेटफॉर्म पे नीचे पांव रखो और जैसे ही बाहर निकल भी करो, आपको 3 मूर्ति दिखाई दे। वह पहचान है अपने बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड साहित्य में कितना मजबूत है। बिल्कुल, मैथिली गुप्त जी हो, चाहे वृंदावन लाल वर्मा जी हो, तुलसीदास जी हैं, केशव दास जी हैं, कवि ईश्वरी हैं, तो जी सब तमाम जब एक पलड़ा पे रखे जाते ना तो देश को साहित्य बराबर और बोनो लगना। जो बुंदेलखंड को अपने आप में अनुभव है, हमने करो है। तो वही बुंदेलखंड की मिट्टी से जब हमने तो कविता पढ़ी कि एक छोटी सी बच्ची जी की उम्र 2-3-4 साल है और उनके संग ऐसी घटनाएं हो जाती, तो हमने एक कविता लिखी थी, दांत नहीं निकले थे मेरे अभी तो मैं तुतलाती थी। बच्ची कह रही, दांत नहीं निकले थे मेरे अभी तो मैं तुतलाती थी, सूने सूखे पतझड़ में बासंती मौसम लाती थी, अभी अभी तो मम्मम से पानी कहना सीखा था, अभी अभी तो छोड़ पेन से लिखना सीखा था, छुपकर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीख रही थी मैं, डोरेमोन को देख देख कर उड़ना सीख रही थी मैं, पर सपने सारे टूट गए और खाक मेरा श्रृंगार हुआ, दागी चेहरा देख के दर्पण टूट गया शर्मसार हुआ, मैं रंग बिरंगी कली सुगंधी मुरझाया सा फूल हुई, और मर्द सभी पापा जैसे हैं बस इतनी सी भूल हुई। नहीं रही अब मानवता, मानव को मानव मत बोलो, मानव दानव से बदतर है इनको दानव भी मत बोलो, खुले आसमां के नीचे अब बेटी घूम नहीं सकती, अब तो बच्ची होकर भी झूले पर झूम नहीं सकती, आवरू ना मेरी लुट जाए सोच सोच घबराती है, इसी बात के भय से बेटी कोख में ही मर जाती है। फिर भी चुप्पी साधे हम सब मोम जलाते रहते हैं, आग लगी जो प्रतिशोध की उसे बुझाते रहते हैं, बेटी बचाओ और पढ़ाओ कह जाती सरकार यहाँ, मगर हवस से इज्जत की बह जाती पतवार यहाँ, कोर्ट कचहरी बलात्कारियों को ले जाना बंद करो, हो जाए मजबूर मौत को उचित एक प्रबंध करो, हैवान न जन्मे धरती पर फिर ऐसा एक झटका दो, गोली मारो छाती पर और चौराहे पे लटका दो। बहुत बढ़िया। और एक नेताजी ने फिर कहा था, चूंकि बच्ची बेटी किसी की हो लेकिन उस पर राजनीति मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। वो राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने लिखा कि मंत्री संतरी सरकारें सब निंदा ही करती रहना, बेटी पर अत्याचार हुआ चुपचाप इसे सहती रहना, पर नारी के सम्मान की खातिर राजनीति का त्याग करो, नेता से पहले बाप बनो फिर अपनी बेटी याद करो। ये हमने वहां कविता सुनाई और अपार समर्थन मिला और खूब पूरे देश भर में जब कविता सुनी गई, लाखों लोगों ने कविता सुनी। उतने से अपन को जो कविता को जो यात्रा है कविता की वह शुरू हुई प्रारंभ। घर परिवार की कैसी क्या व्यवस्था है? घर परिवार की, पिताजी हमारे सरकारी अध्यापक हैं, माताजी गृहिणी हैं, 4 बहनें हैं, हम अकेले भाई हैं। 3 की शादी हो गई, वो तीनों जीजाजी सरकारी कर्मचारी हैं, छोटी बहन हमसे उसकी शादी होनी है, और हमें ये कहें जो सरकारी लीग से हटके थोड़ा सा प्राइवेट काम कर रहे हैं, निजी काम कर रहे हैं, या समझ लो कि पागल भी है, चूंकि कभी हुआ तो पागल भी कही जाते, ऐसे लोग मानत भी हैं। लेकिन इन दोनों चूंकि अब देश को माहौल भी अलग है, देश की स्थिति भी अलग है, और एक कलाकार के लाने, आप भी कलाकार ही हो, चाहे कलमकार हो, कथाकार हो, कहानीकार हो, पत्रकार हो, चित्रकार हो, निर्माणकार हो, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा मेरे हिसाब से सुख है अगर वो अपनी कला से अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, और सबसे बड़ा दुख भी यही है कि अपनी कला के माध्यम से वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित रूप से हम तो भगवती को, कविता कल्याणी को बहुत धन्यवाद दे और बहुत प्रणाम कर रहे कि कविता तो हम सुना ही रहे और हमारी 2 रोटी को काम भी उसे चल रहा। जा खुशी की बात है, खुशी की अच्छी बात है, भले जैसो चल रहा हो चल रहा हो। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं कि उनमें प्रतिभा तो है लेकिन उनको जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा हो, इस वजह से उन्हें फिर अपनी प्रतिभा पे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे और अलग से काम करने पड़ रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे, अगर उन्हें वास्तव में केवल अपने ही काम पे फोकस करने पड़े तो वे भी देश में अपना नाम रोशन करें और देश को नाम रोशन। बिल्कुल। ललितपुर से जुड़ी क्या यादें हैं? अब ललितपुर तो वैसे ही बुंदेलखंड को लालित्य है। हम पहले ही बता चुके कि एक बीड़ी को बंडल लेके आदमी दिन भर बढ़िया गप्पे मारत है। आनंद को शहर है, आनंद को नगर है। और कौल का खात है? कौल का
खोल तो पहले कही जाती कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले को हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तो मिले उधार। अब चूंकि जो बदलाव होगा इनमें, अब ऐसा है, कट गई वो फांसी और मिट गए वो हार, और अब नहीं वो बनिए जो देते थे उधार। अब ललितपुर की स्थिति और बुंदेलखंड की थोड़ी सी अलग आ रही है। हालांकि वो कोनो समाज विशेष से नहीं जोड़ियो आप, और नहीं तो कल्ले काट के चला दो कोनो कि हमने इनकी कह दी इनकी कह दी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात हमें जरूर हमेशा फक्र है, चीज को अपनी मिट्टी पे होना भी चाहिए। बड़ी कोनो भी क्षेत्र हो, कोनो पद होवे, लेकिन अपनी मिट्टी जो प्रेम अपनी मिट्टी में है वो कोनो और दूसरी मिट्टी की भरपाई नहीं कर सका। अच्छा, वो प्रेम पता कितने देखे मिले, जब तक आप ललितपुर मिले जब तक ना मिले। आप ललितपुर से दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, उतने ललितपुर को आदमी, उतने बुंदेलखंड को आदमी मिल जाए, और तनक बहुत सुन ली वे बुंदेली टोन, पर देखो को प्रेम की आवाज है, प्रेम है बुंदेली में, बिल्कुल वो प्रेम होता देखने को मिलत, बहुत सारे लोग कथ हैं। अब आगे की सीढ़ी का है, आगे की बागेश्वर धाम सरकार की मंच पे अच्छे गर्जे। अच्छा, एक चीज और चेंज देख रहे हैं, आपने वह छोटी सी बच्ची की घटना सुनाई और अपनी कविता के माध्यम से पूरे देश को ध्यान आकर्षित करो, बड़ी अच्छी बात है। आजकल देख रहे कि एकदम कट्टरता आ गई कवितन में। दरअसल वो कट्टरता नहीं है, वो मुखर होना है। हाँ। अगर हम पहले भाई ऐसी स्थिति है, जैसे मान लो आप भी पत्रकारिता कर रहे, हम अगर कोनो गलत को देख लेवे और चुपके से निकल जावे, एक चीज तो होगी बा, ठीक है। दूसरी अगर गलत हो रहा हो और हम ऊ पे बोल जावे तो उसको कट्टरता ना कह मुखरता कहिए। चूंकि कविता हमेशा से आंदोलनकारी रही, चाहे आजादी को उठा लो, चाहे राम मंदिर को उठा लो, चाहे कोनो भी आप विषय उठा लो, चाहे दिनकर जी को देख लो आप, उनने रश्मि रथी कोनो भी आप देख लो। दिनकर जी ने नेहरू जी से कही कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तक उसे साहित्य सहारा प्रदान करेगा। जब वो सीढ़ियों से एक बार फिसल गए नेहरू जी, उनने पीछे से सहारा दो, कई उनने जावत। हमारा मानवों केवल इतना ही है कि आपने जैसे मान लो श्रृंगार रस की कविता सुनाई, अब वो कविता सुन के आपके अंदर यदि संयोग को हो चाहे वियोग को हो, अगर वो संयोग या वियोग रूपी प्रेम आपके अंदर प्रस्फुटित नहीं भाव तो हमें लगत वक्त शायरी नहीं है। ठीक वैसे ही अगर आपने वीरस की कविता सुनाई और अगर आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा, उमंग को संचार नहीं भाव तो फिर आपकी कविता हमें लगत वह वीरस की नहीं है। हमारा मानव है व्यक्तिगत, तो हमारा उद्देश्य जो है कि अगर हमने वीरस की कविता पढ़ी तो सामने वाले व्यक्ति को हाथ अपने आप उठ जाना चाहिए, कहे कि हमें वीरों का यशगान करना है। भारत के अलावा हमें नहीं लगत प्रथम हिंदी, दूसरी उर्दू, अंग्रेजी में कहूँ आपने नहीं सुने कभी सम्मेलन होते हैं? हमने तो नहीं सुने, अभी तक नहीं सुने। तो भगवान जाने के हो तो है। अब हमारे बुंदेलखंड में तो रात ही अंग्रेजी बोली जाता, आप होना जाना तो सब। तो हमारा मतलब केवल जो है कि भाई अगर हमने वीरस की कविता सुनाई तो उससे सामने जो लोग बैठे हैं उनमें उत्साह, ऊर्जा का संचार होना चाहिए। और बुंदेलखंडी वैसे ही क्रांति की धरा है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो गए, आज भी अंग्रेज के आदमी, अंग्रेजी हुकूमत वाले जो लोग थे या ब्रिटेन के आज भी जो लोग हैं, अगर वे सुन ले में लक्ष्मीबाई को नाम तो उनके माथे पसीना छूट जाता। बात की स्थिति है। तो हम उद्देश्य केवल जो है, हम कट्टरता नहीं परोसत, हम इतिहास से रूबरू करा रहे युवा पीढ़ी को, कहा कि अपनी युवा पीढ़ी है जी को अतीत की उपलब्धियां भी अपनी पीठ पर लाद कर। अच्छा, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि पंकज की उम्र तो नई है, तो पंकज वीर रस की ज्यादा कविताएं सुनाते, श्रृंगार रस से काय दूर भगत नहीं, दूर नहीं भगत कविता को प्रसाद है, भगवती को प्रसाद है कविता के रूप में, उनने जो दे दो। चूंकि जाची तुलसीदास जी ने भी लिखी, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज थोड़े कोरे। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास जी स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे कि हमने कछु लिखो है। नहीं, हमारे कहने को मतलब जो है कि पंकज की जिंदगी में श्रृंगार और वियोग जैसा कछु घटनाक्रम नहीं मौका। अब ये सब चीजें कछु का है, कछु पर्दा के पीछे रची, कछु पर्दा के बाहर रही। हमारा मानो केवल जो है, हमने भी जो भी श्रृंगार से ही शुरुआत करी थी, हम भी श्रृंगार लिखते, लेकिन फिर जब हम मंच पे आए तो हमारा स्वभाव थोड़ा सा हाइपर वाला है, हम तेज हो जाते मंच पे। तो आदमी कहते कि यार तुम जो है, हम चूंकि प्रेम में भी हमने वीर रस लिखो, हम 4 पंक्तियां आपको सुना रहे। जीवन को त्योहार नहीं करने वाले, अब ऐसा कौन सा आदमी है जो जीवन त्योहार नहीं कर रहा हो? सब आदमी चाहो जीवन त्योहार हो, लेकिन हम उल्टो लिख रहे हैं। जीवन को त्योहार नहीं करने वाले, पहले जैसा प्यार नहीं करने वाले, चाहे उम्र गुजर जाए तन्हाई में, मगर तुम्हें स्वीकार नहीं करने वाले। तो हमने प्रेम में भी वीरता को लिखी। हम बे आदमी नहीं है घुटने पे बैठ के गुलाब को फूल लेके 14 फरवरी को कोनों के सामने बैठ के अपन प्रेम को इजहार करो, जो नहीं कर सकता, जो अपन नहीं कर सकता। हमारा मानव केवल जो है कि प्रेम सात्विक हो,
और ईमानदारी से आप जिसके भी साथ हो, ईमानदारी से उस रिश्ते का निर्वहन करें, पालन करें, जो ही प्रेम है। ये तो नहीं कि केवल स्कूटी के पीछे अपनी पल्सर दौड़ा रहे, जो अपनों काम शुरू से नहीं करो, लफंगेबाजी वो अपन मतलब जब अपन बड़े भाई तो हमने हाथ ही जोड़ने लगे सीधे, भाई साहब राम राम नमस्कार। बीच में अब करीना और कैटरीना की भी कुछ बात आई थी, वह कैसी थी? वह ऐसी थी कि चूंकि हम जो कार्यक्रम में हते तो महिला नारी शक्ति को समूह ज्यादा, तो मतलब आधे से ज्यादा महिला शक्ति बैठी थी सामने, मिशन साहसी को लेके वो कार्यक्रम एक हतो, नारी शक्ति की अपराजताई टाइप के होते कार्यक्रम, उनमें हम बैठे थे। तो हमने उतर जाकी थी आजकल वीरांगनाएं कम हो गई और रील वालों खेल ज्यादा होगा, तो रील को छोड़ के रियल में आओ भाई। नाच गाना करने से, छोटे कपड़े पहनने से, ये चीजें भाई भारत की परंपरा नहीं है। जा वो आपने सुनी हुई एक शेर है कि लोगों ने बदन से कपड़े उतार दिए बाजार में अखबार में रहने के लिए, कैसा शेर है कचू। तो हमारा मतलब केवल होते जो होता कि कैटरीना करीना के पद चिन्हों को छोड़ के महारानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पे चलो और उन्हें याद करो कि एक अकेली वीरांगना ने अपने पृष्ठ भाग पे अपने शिशु को बांध के अंग्रेजन के दांत खट्टे कर दे, लेकिन बुंदेलखंड के और झांसी के स्वाभिमान पे आंच नहीं आन दी। तो आप ऊ परंपरा की नारी शक्ति हो तो ऊ चीज को आप अपने अंतस में बिठाओ, ऊ को आगे बढ़ाओ। कैसी थी? हमने से लिखी थी कि राम जी के देश में एक ऐसी आफत आ गई, रामायण को भूलकर थिएटर की आदत छा गई, बिंद हिमाचल यमुना गंगा हमको कुछ नहीं याद है, और कैट करीना से व्हाट्सएप पर करते हम फरियाद हैं, पीपल नीम और तुलसी की अब हमको नहीं जरूरत है, पॉन्स नेविया से ही तो अपनी सेल्फी खूबसूरत है, और भारत माँ की खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए, मुन्नी शीला के चक्कर में हम भगत सिंह को भूल गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, टिकटॉक को ना सुनो है? हाँ सुनो है, बंद होगा वो। अच्छा, जब वो बंद हुआ तो खुशी हुई थी? हाँ खुशी, हम इन सब चीजों भरोसा, हम चूंकि तकदीर पे भरोसा करत, तकनीक पे नहीं करत। तकनीक को डिजिटल इंडिया बनाऊने तो डिजिटल इंसान बन गए, मोड़ी मोड़ा रोटी नहीं खा रहे बिना फोन के, और तो ठीक है मोते की कहने होते भी नहीं जा रहे बिना फोन के, बुद्ध खराब हो जाते। ऐसा ब्राह्मण परिवार के अपन जान देंगे भाई बुद्ध ग्रह पे प्रभाव पड़त, तो आदमी होते भी फोन लेके जा रहे। हमें तो बड़ी चिंता है कि यार 5G आदमी होने तो, फोन होने तो 5G आदमी होगा 5G। पंडित जी की चिंता ही नहीं है, कोई 5G की चिंता है। तो देश काल की परिस्थितियां ऐसी हैं, हम तो यही कहें भैया कि तकनीक को सहारो केवल तो नहीं करो कि हमारे रिश्ते बने रहे। हम अब रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, अब पहुंचो 2 मिनट मिले, और मौसा जी कैसे हो, पापा जी कैसे हो, और चार्जर लगा के ठीक है, जा स्थिति हो गई। फेसबुक पे 50,000 फॉलोवर्स, फ्रेंड्स, घर के भैया से बातचीत बंद। एक विकराल समस्या है और बड़ी चिंता होनी चाहिए। अब लोग कहते यार तुम नकारात्मक ज्यादा देखा, सकारात्मक नहीं। हम मान रहे कि भाई चाकू है, चाहे सेब काट लो, चाहे गर्दन काट लो, फोन भी, मोबाइल फोन ही वैसी है, लेकिन सेब काटे में कम प्रयोग हो रही चाकू। अच्छा पंकज भैया, एक दो और हमारे छोटे छोटे सवाल हैं, चाहे जिज्ञासा कह लो। हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग अक्सर जो हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं उन पर अध्ययन करत, लोगों से जांच पड़ताल करत हैं, पूछत हैं, इसके बाद एक स्टोरी तैयार करत। आप लोगों को कैसो अध्ययनरत, कैसे देखत हो समाज को, फिर उसके बाद फिर उनको लिखने भी है, तो वो ऑब्जर्वेशन कैसो रत समाज के देखने को, नजरिया कैसो रत आप लोगों को? आप और हम लगभग समकक्ष हैं, लगभग सामने खड़े हैं। आप भी वही देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आप लिख रहे, हम कह रहे हैं। हमारा मतलब जो है, कोनो भी घटना समाज में घटित हो रही या कोनो समस्या है तो उसकी जिम्मेदारी ने माँ सरस्वती ने अपन लोगों पे सौंपी, और सरस्वती के अगर आप पुत्र हैं तो आपका पहला दायित्व है कि आप अनुशासित और नैतिक चरित्रवान रहें, और आम जनमानस की जो समस्या है उसको राष्ट्रीय पटल पे समाज के सामने लेके आओ हो। क्योंकि अपन सब साहित्य समाज को दर्पण कही गई लाने, हमने केवल जो लिखी, हमने केवल कट्टरता नहीं लिखी जो आप कह रहे थे, हमने मुखरता लिखी है, हमने गर्जना लिखी, हमने किसान पे लिखो, हमने नेता के विरुद्ध लिखे, हमने राम पे लिखो, हमने ऐसा नहीं है कि केवल एक विषय को लिखो हुए, हमने जितने बिंदु हैं जो हमें दिखत है हम बकायदा ऊपर लिखते हैं। और लगभग अगर आप हमारी प्रोफाइल खोलो सोशल मीडिया पे तो आपको हर तरह की कविताएं आपको दिखाई दे। आज भले ही हम चूंकि कवि है, नेता नहीं है, लेकिन हमें अपने क्षेत्र में अगर कोनो कमी दिखत तो हम आवाज उठाओ, रोड पे आके आवाज उठाओ, क्योंकि हमारा काम है आवाज उठाने का, और आवाज हमारी कोई नहीं दबा सकत, क्योंकि हमें वरदान भगवती ने दो। हमने रोड बनवा के रोड अपना निर्माण नहीं है तो हमने वो किलाने 30-30 किलोमीटर की कई बार पदयात्रा निकाली, अकेले चल मेहरौनी नाराहट। अब बढ़िया डबल लेन बन गया, 108 करोड़ रुपया स्वीकृत भाव, काम चल रहा, बढ़िया रोड बन रही, फर्स्ट क्लास। तो हमारा मान वो जो है कि कोई भी समस्या हो, चाहे किसान की हो, चाहे खाद ना मिलने की हो, उनको आप लेके आओ,
और जो भी हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण हुए तो उनके पक्ष में भी एक कविता सामने जानी चाहिए समाज के और देश के कि राम हमारे लिए कौन है क्या है। और अगर कौन नेता कवि समाज पे टिप्पणी करे या अपने पत्रकार या सरस्वती के पुत्रों पे टिप्पणी करे तो भी हम लिख देते कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है, कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत बढ़िया। हमने हर प्रकार के लिखवे को कोशिश करो भगवती के आशीर्वाद से, क्योंकि बुंदेलखंड अपने किसानन को क्षेत्र है। हमारे आपके पिताजी लोग दादा लोग कहते हैं कि खेती से निकले, खेती कर रहे हैं या बहुत सारे अपने भाई बंधु खेती कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड के किसान के लाने आपने जो बढ़िया वो लिखी थी ये किसान पे बाइक हम सुनबो चाह रहे, तो अपने किसानन के लाने समर्पित। हम जब बागेश्वर धाम पहुंचे एक कार्यक्रम में तो महाराज जी ने हमसे कही कि इसमें कुछ चीजों की कमी है। तो हमने, चूंकि स्वाभाविक है कमियां तो होती हैं बिल्कुल, तो हमने महाराज जी आदेशित करो आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि पलायन, गरीबी, किसानी, इन चीजों में प्रकाश डालो। महाराज जी ने कहा। तो हमने एक किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था कि मैंने नहीं देखा पारस पत्थर अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन जब मैं बुंदेलखंड के किसानों का श्रम देखता हूं तो मुझे लगता है इनका श्रम ही पारस पत्थर है। क्योंकि जब बुंदेलखंड का किसान आग उगलती हवाओं में अपने पसीने की बूंद बंजर खेत में टपकाता है तो वह खेत भी सोना उगलना शुरू कर देते हैं। पानी की कमी है, पलायन है, गरीबी है और किसानी है। चार पंक्तियां हमने यथार्थ की लिखी उसके बाद, और फिर महाराज जी को भी हमने सुनाई कि पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है। हमारे सपने बड़े हैं, बड़ी गाड़ी में बैठने, प्लांट लग गए, बिल्कुल बड़ी गाड़ी में बैठने, महंगे कपड़े पहनने, बड़े फोन लेने, लेकिन जमीनी स्तर पे हकीकत जो है हम वो बता रहे हैं आपको। पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मर घटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है। भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। 56 भोग तो चाहने हैं, लेकिन हम पानी देवे खेत में नहीं जा सकते। किसानी तो बहुत सामान छोटी चीज है, हम नकार दे, हम हीन भावना से देख रहे हैं किसान को। आज की स्थिति में, आज की स्थिति में आप जा देखो कि अगर आप किसान परिवार से जुड़े हैं या किसानी कर रहे हैं तो शादी हो मुश्किल है बुंदेलखंड में। बिल्कुल सही बात, बताओ आप। नहीं एकदम सही बात। तो ये पे को बोले, ये पे हमें आपको बोलने आए, और लोग नौकरी यही क्यों कर रहे हैं कि 60 साल फ्री हो गए हम, सरकार गोद ले ले, बैठे रहो कुर्सी पे पांव पसार के, कछु करने नहीं आवे। अब जो निजी करा हो रहा तो विरोध हो रहा हो, ठीक है वो आपकी समस्या है, लेकिन आज एक किसान जब कचहरी में कदम रखता है तो शासन और प्रशासन के भय के कारण उसके माथे पर पसीना छूट जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं, लेकिन खेत की मेड़ की नाप नहीं होती है। और पकड़ता है वो किसी नेता को, किसी कुर्ते पजामे पहनने वाले व्यक्ति को कि आप हमारी सिफारिश लगवाओ। उसे इतना अधिकार क्यों नहीं दिया गया 75 साल के बाद भी। आप हम ईमानदार हैं, कल के दिन सरकारी कुर्सी पे बैठेंगे तो हमारी मानसिकता बदल जाएगी। बिल्कुल बदल, हम 5000 10,000 के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं। हम किसान की कल आना, अनपढ़ है, पढ़े लिखे है नहीं उतने, बेचारे बाहर निकल जाते हैं, ऑफिस के अंदर ही प्रवेश नहीं होने। हमने देखी स्थिति, हम बहुत गाँव के, बहुत छोटे से पठा गाँव है, माँ महरोनी है, बहुत छोटो सो गाँव है, 4000 की वोटिंग है। रहे हो गाँव में ही रहता हम आज भी। हम आज भी पूरे देश की यात्रा है, आज झांसी है, कल कानपुर कार्यक्रम है, परसों रायबरेली है, फिर छतरपुर है, लेकिन हम रहना गाँव में है। ललितपुर अपने गाँव ही अपने गाँव से हम अपनी मिट्टी में रहे, गाँव में सब देख रहे, सबके पास बैठे थे 80 साल 60 साल, और सब प्रेम करत हमें। और बताऊ दिया कि महाराज जा बात करना जाए, कहावत भी है ऐसी, उनसे सीख भी मिला था हमें, हम विषय उकीरत हैं। अब हम आपको वह कविता सुना रहे, एक एक पंक्ति पे आप गौर करियो, जो बुंदेली वार्ता वाले लोग जुड़े हैं आप और सुनियो, और सुने अच्छो लगे तो फिर बताइयो हमने अगर सच्चाई लिखी हो। सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, एक खेत को गिरवी रख के दूसरे पे फसल उगा रहा हो। सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर, आभा में आंखें मींच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं, संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं,
मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा छले गए और हार मानकर चले गए, ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। और जो प्रसंग, जो दृष्टांत केवल हम कह रहे हैं, देश में आपने कोई की मौत नहीं सुनी हुई है, ना कोई कथावाचक, ना कोई कवि, ना किसी कलमकार। राजा जनक के पास कोनो संतान नहीं हती जब तक वे राजा हते। जब वे एक किसान के रूप में हल लेकर खेत में निकले तो माता सीता की प्राप्ति उन्हें हुई। तो जब राजा को पर छोड़ के किसान के पद पे आए, तब उनके थे संतान मां जानकी के रूप में भई। तो आदमी को सीख लेना चाहिए, ये सब धर्म परंपराएं, जिस पुरखे यही खोए हैं, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, सभ्यता को आगे बढ़ावे। तो कहीं ना कहीं किसान देश को आधार स्तंभ है, बिल्कुल। और जब तक वो अपने उस स्तर पे नहीं पहुंचे, हम एक तरफ मेक इन इंडिया की बात कर रहे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे, हम कह रहे कि आवास मिले सबको, रेलवे स्टेशन को निर्माण हो गए, हाँ, हवाई चप्पल पहनने वाला वायुयान में यात्रा करे, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब तक वो काम धरातल पर नहीं होगा, जब तक एक किसान अपने अधिकारों की, अपनी हक की बात एक कचहरी में बैठे हुए अधिकारी से नहीं कर पाएगा, तब तक हमें नहीं लगता है कि राम राज जा गया है। इसलिए इस तरफ और सरकार का ध्यान हम आकर्षित करें। एक ही भी चिंता करत पंकज, एक ही चिंता हम बिल्कुल करेंगे, और हमारा काम है, और हम मरते दम तक करेंगे। खाद की अब गांव के लोगों ने शिकायत करी जब गांव गए पठा? बिल्कुल करी। हम मुखर होकर हम लाइव चलाओ, चौराहे पे खड़े होकर, हाँ। और हमने पंक्ति आगे भी जोड़ी, चूंकि याद नहीं है कि चूंकि किसानों के साथ कैसी समस्या है, कभी अधिक वर्षा हो जाती, कभी पानी की बूंद ना आती, कभी खाद की किल्लत होती, कभी कभी फसलें मर जाती। ये भी विद्रूपता है। सरकारें तो कर ही रही हैं, हो ही रहा है, लेकिन ईश्वर भी कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि कभी अधिक वर्षा हो गई, कभी कम सूखा हो गई, भाई नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, हम सबको लिख रहे, और जनता को खूब स्नेह है, सब आप सबको, बड़न को, बुंदेलखंड को प्रेम है, और हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य रही हो कि हम ऐसी समाज के जो बिंदु हैं, जिनको आम जनमानस के सामने ले आने, राष्ट्रीय पटल पर उकेरने हैं, हम उनको लिख पा रहे हैं। अच्छा, कभू अपन मंच से कोनो ऐसी बात बोल जात हो सकत, कैसे, या तो शुरू ही से बताई जाता, पर लोगों के सच कड़वा होता है, और कभी तो सच सामने बता देते आयोजक तो बिल्कुल कि का पतो का कहते हैं, फिर वो अभी मंच पे चढ़ गए, हमने इन्हें बुलाओ कि किराने धो ना दे। नहीं, जा भी एक समस्या है। कभू ऐसी वो स्थिति बन जात के? बिल्कुल बन जात। हम राजस्थान में, चूंकि जगह को नाम तो नहीं बताया, कार्यक्रम में हम गए थे, चूंकि कांग्रेस के चेयरमैन साहब थे, अपन ने कविता पढ़ी। अब चूंकि मानसिकता क्या होगी कि जो भी कार्यक्रम हो रहे वे या तो कांग्रेसी हैं, या भाजपाई हैं, या सपाई हैं, मतलब पार्टी से एक पार्टी है, हाँ। लेकिन हमारा मानव जो है कि कला किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, ईश्वर का वरदान है, भगवती को प्रसाद है। तो जो हम कवि सम्मेलन को मानत, ना तो भाजपाई है ना कांग्रेसी है। कविता जवान, किसान और हिंदुस्तान के लिए हमेशा समर्पित रही है, और रहनी भी चाहिए। अब उनने हमें बोला, हो सका तो उनने किसानी कविता सुन ली, सुनने लगो हम एंटी बीजेपी हैं, और कोनो राम मंदिर की कविता सुन ली, सुनने लगा था हम एंटी कांग्रेसी। लेकिन ऐसा कोई कछु नहीं है, हमारे मन के भाव हैं, हम स्वतंत्र है, हमारी कलम, हमारी लेखनी, और किसान की हमें जब लगे कि यार उनके संग गलत हो रहा तो हम वो भी आवाज उठाएं, और हमें अगर राम मंदिर को दिखे तो हम वो भी लिखें। अब जो आपको दृष्टिकोण है कि आपको कैसे लेना कर रहे हैं, वो आपको दृष्टिकोण है। हमने होते गए, हमने किसान पे भी सुनाई, हमने राम मंदिर पे भी सुनाई, और दो अपने विचार रखे हमने, अपना धन लो जो हमें कछु दक्षिणा मिली, अपने घरे आ गए। वही बंदे थोड़ी हैं अपन, वे सोच रहे हो कि हम एक ही पक्ष की बात करें, तो अपन को जो सब काम है नहीं, अपन तो ईमानदारी से, चूंकि हमें ईगो भी तो हिसाब देने, जो जनता हमारी सुन रही है, देख रही है, बिल्कुल ईगो हिसाब देने ना, और वो तो सब पकड़ में आते, सब कलाकारी कर रहे, और फिर सबसे बड़ा हिसाब उन्हें देने, उन्हीं से हम गद्दारी थोड़ी कर सके। अच्छा, कहूँ ऐसा भाव के आयोजक ने बुलाओ हो कछु और सोच के, और तय हो गौ हो कछु और मंच पे, और कविता के बाद फिर सब लोग समेट भी में जुट गए हो कि अरे जो तो गुड़ गोबर हो गो। नहीं, ऐसा हो जात कई बार, हाँ। चूंकि हमारे कई बार अधिकतर हो जात, अपेक्षा अपन कोनो की पे खड़े नहीं उतर पाओ, कोनो ने कछु उम्मीद करी, अपन ऊपर नहीं खड़े उतरी, हाँ। और हो भी जात, कोनो बड़ो विषय नहीं है, अपन भी आम जनमानस ही जैसे हैं, गलती भी हो जाती है कई बार उनके मन की नहीं कह पाओ, अपन अपने मन की कह के चले जाते,
कई बार ऐसा भी बात करने चाहिए कि लोगों को लगा कि यार तुम गलत कह रहे, तो हम फिर गलत ही सुना देते। तो ये सब चीजें बहुत सामान्य सी घटनाएं हैं। हम प्रयागराज में एक कार्यक्रम में थे, तो पूरा, अब चूंकि उधर सिविल सर्विस वाले सब नए लड़का हैं, हम उम्र बैठे थे सब, तो हमने जो रामलीला मंच है तो बड़ो कार्यक्रम है, तो माननीय न्यायमूर्ति हाई कोर्ट के बैठे थे, तिवारी जी हैं, नीरज तिवारी जी, कौन ऐसे सम्मानी, वो बैठे थे और तमाम लोग थे। बड़े बढ़िया बड़ो कार्यक्रम, देश के बड़े कवि कविता तिवारी जी भी और तमाम कीर्ति काले जी का संचालन, बड़े बड़े लोग थे सब। हम बीच में फंसे देते हैं, तो सब नए युवा थे, तो चूंकि युवाओं को लग रहा था कि हमारे मन की बात होनी चाहिए, हमने राम मंदिर से शुरुआत करी। तो उन्हें लगा कि यार हम भी भाजपाई हैं। अब चूंकि आजकल एक और मुद्दा है कि नौकरी नहीं मिल रही, मोदी सरकार नौकरी नहीं दे रही। हमें चूंकि जो चीज समझ में भी आ रही थी, क्या कि अपन भी युवा है, क्या समस्याएं हैं वो भी अपन को पता है। हमने राम मंदिर से शुरुआत करी और फिर हम युवाओं तक पहुंचे और जवानों तक गए, किसानों तक गए, नौकरी तक भी गए। इसके बाद जो समर्थन मिलो तो लोग नीचे से चिल्ला रहे थे पंकज भैया जिंदाबाद, जो ना सामने युवा पीढ़ी बैठी थी। तो हम उतने नब्ज पकड़ गए। तो हमारे मतलब जो हमें बात कहनी चाहिए थी उस मंच से, क्योंकि न्यायपालिका के लोग थे, शासन प्रशासन वाले थे, राजनीतिक भी बैठे थे और धार्मिक मंच था, और युवा बैठे थे, तो बेरोजगारी, नौकरी, वो सब, तो सारे विषय लगभग उस पंडाल में समाहित थे। तो हमने लगभग सबके विषयों की बात करी और हमें अपार जन समर्थन मिलो। और आप जा समझो, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मंच पे हमें सब बड़े कवियों ने भी हमें आज कही कि तुम आज के मंच के मैन ऑफ द मैच हो। सबसे भावुक घटना अभी तक की? भावुक दो चीजें रही हैं। एक तो जो हम बिसाऊ गए थे जब हम, तो चूंकि हम असफल रहे उस समय, और सब परिवार वालों को जो भी जुड़े अपने घर परिवार के, सबको उम्मीदें होती हैं कि हम आए पढ़ लिख के अफसर बन के, डॉक्टर इंजीनियर बन के, गाड़ी में बैठ के। चूंकि कला को जो संघर्ष बहुत है इस जीवन में, कोनो भी कलाकार हो, जब तक आपको संघर्ष सफलता तक नहीं पहुंचे तब तक संघर्ष बहुत ज्यादा है। और आज के समय में पढ़ा लिखा होना तभी माना जाता है जब आपकी नौकरी लग जाए, नहीं तो समाज का ऐसा मानना है कि आपने पढ़ाई नहीं की। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आप पढ़े लिखे हो, नहीं तो आप पढ़े लिखे नहीं है। चूंकि बिरले आदमी हो जो ऐसा फैसला करत। भगत सिंह आजाद हमा मानव जो है, हमने नोटिस करी, भगत सिंह कहूँ सोने की चेन पहने के थोड़ी उन्हें भगत सिंह बने। अपन कहते हैं कि यार हमने 2 तोला की सोने की चेन पहने तो शहीद आजम भगत सिंह हो गए। चंद्रशेखर आजाद, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, जितने लोग सब फकीर हैं, अल्हड़ जवान, बिल्कुल मरने मिटने वाले पागल विरले लोग। हमारा मानव जो ये कि समाज को दिशा वहीं दे सकते हैं जो समाज से हटके होंगे। नहीं तो समाज तो भग ही जाओ, नौकरी करो, मौज करो, 60 साल ऐश करो, शाम के पिज्जा बर्गर की पार्टी, संडे आ रहा घूमने चलो पार्क में, जीवन सीमित है। लेकिन अगर आप समाज को दिशा देना चाहते तो ईश्वर भी कम लोगों को चुनता है, बहुत कम। और हमें बड़ा गर्व होती विषय है कि हमें उनने के लाने चुनो। हमने भैया निवाड़ी में पहला कवि सम्मेलन किया भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे, अप्रैल में 18 अप्रैल के आसपास। विवेक भास्कर एक हमारे मित्र, उन्होंने बुलाया 500 रुपया में। और फिर वहीं हमने निवाड़ी जिला बना, तो जिले पे गौरव दिवस एक कार्यक्रम हुआ जिला बनने की खुशी में। माननीय विधायक अनिल जी ने हमें वहां बुलाया, तो हम वहां 21,000 के पेमेंट में गए। तो ये 4 वर्षों की यात्रा थी। हम उस चौराहे पे खड़े हुए, हमारे साथ 2 लड़के और थे, एक हमारा ड्राइवर था। हमने कहा कि हम इस मंच पे आए थे 500 रुपए में, आज से 4 साल पहले 2019 में, और आज हम 21,000 में आए हैं। कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। और ये हमें हम हमेशा धन्यवाद दे। तो हम तो केवल जो ही समझें कि अगर आपको भगवान ने चुनू है कि आप समाज को दिशा दो, समाज की बात राष्ट्रीय पटल पे ले आओ, तो कहीं ना कहीं उनको धन्यवाद भी दो। नहीं तो आजकल की कौन फुर्सत है भैया, सब अपने काम में व्यस्त हैं और संघर्ष ही चल रहा हो। हम उतनी सफलता पे भी नहीं आए हैं और ना हम मान रहे कि हम सफल हो गए। लेकिन हमारा मानव जो है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे मम्मी पापा हैं और तमाम लोग जो जुड़े रहे, जिन्हें हमसे आशा थी कि हम MBBS डॉक्टर बने, हम नहीं बन पाए। लेकिन एक बात जरूर हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे संघर्ष अपनों जो आप सबको इतनी आशीष मिलत रहो, तो हम भी लगभग उनके समकक्ष पहुंच जाए। अच्छा, मैं आपको देखें एक चीज और याद आ रही है, आपने बताई घर वालन ने तो MBBS के लाने भेजो, तो ऐसे ही घर वालन ने चंद्रशेखर आजाद को भी पढ़ भी भेजो तो काशी में, उतने से फिर भी लौट के थोड़ी ना आए। घर के सब ऐसे ही आपके संग गए, कहते कोटा से इंदौर से फिर कभी यही बन के आए होते से। तो घर वाले थोड़ी सी नाराज भय, चिंता सताई उन्हें कि अब जे कहाँ चले। हालांकि एक हमारे मित्र मयंक शर्मा, उन्होंने 4 पंक्ति लिखी, जुगनू सूरज चांद सितारा लगता है,
राज नहीं है राज दुलारा लगता है, दुनिया चाहे हार जीत में तौले पर, हर माँ को अपना बेटा प्यारा लगता है। तो मम्मी कोनो आपकी हो हमारी हो, माँ तो माँ जैसी होती है, कोई की माँ हो, उनको केवल मानो जो है तो एक छोटी सी नौकरी मिल जाए 10-50 हजार रुपया की, 40-50 हजार महीना कमावे और घर आ जाओ, बढ़िया ब्याह हो जाए, इकलौते हो सो सीमित अपन होते से नौकरी गए, शाम के अपने घर आ जाए। क्योंकि कविता एक ऐसी कविता कल्याणी जो है, रात रात भर भगने हैं, यात्राएं करने, फिर अपनो भाव प्रकट करने, कई बार पक्ष भी हो जाते है। तो ये सब चीजें भी हैं, चूंकि हर आदमी को सबकी अपेक्षा होती है कि हमारा मोड़ा सेफ रहे, सुरक्षित जीवन होवे, बिल्कुल आसानी से, कौन उतार चढ़ाव नहीं देखने आवे, सबकी अपनी भी आने वाली पीढ़ी के प्रति यही अपनी अपेक्षा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी रास्ता हमारा कठिन तो है, लेकिन अब नियति के आगे थोड़ी अपन चल सकत, जो मंजूर है तो है, उनने हो सकत इकलौते कई लोग रहे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, जिनकी माँ बूढ़ी जिन्हें रोटी नहीं मिली बाद में, आजाद के शहीद होने के बाद, लेकिन फिर भी उनने देश पे अपने प्राण न्यौछावर कर दे, चाहे भगत सिंह हो गए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो गए, पता ही नहीं है सुभाष चंद्र बोस जी को आज तक कैसे का भाव। तो तमाम लोग हमारा मान वो जो है कि पैसा केवल ग्रामीण जनपद स्तर तक सीमित है, कि पहचान पैसे से कि यार ये करोड़पति है, ये धन्ना सेठ है, ये अरबपति है, ये लखपति है। अगर जब आपका नाम जनपद से ऊपर आता है या जनपद के बाहर जब आपकी यात्राएं होती हैं, तो फिर आपकी पहचान पैसा ना बन के आपका काम बन जाता है, प्रतिभा से होती है। सही बात। और एक और चीज, जहां जहां बड़े बड़े लखपति और बड़े बड़े पूंजीपति जिस चौखट पे कदम नहीं रख पाए, माँ भगवती ने हमें उस चौखट के अंदर सम्मान दो, उनकी कृपा से। बिल्कुल। तो यही अपन को परम सौभाग्य है। अपन तो अब जा समझो आपकी, हम लगभग प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम बागेश्वर धाम सरकार के मंच पे करत, उनको आशीर्वाद मिल रहा। हम कोनो संस्था में कोनो नौकरी करत होते तो हम उतने नहीं पहुंच पाते। सही बात है। आज आप नंबर में लगे होते, कभी पर्ची बन रही है, आज आपके सामने भी नहीं बैठे होते, नहीं नौकरी कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं अगर अपन लोग सुन रहे हैं, अपन सुनावे को अवसर मिल रहा है, अपन क्षमता दी, तो यार फिर अपन काम तो करने आए, क्योंकि अगर अपन काम नहीं करें तो अपन स्थान वो तो रिक्त रह जाए, फिर और डबल मेहनत कौन। अच्छा, एक और चीज बताएं जाओ, आपने पे बताई कि आज झांसी को कार्यक्रम करो, कल कानपुर को है, फिर कहूँ और जाना है, फिर छतरपुर जाना है। अब ई बीच में अपन को लिखबे को, सोचबे को, समझबे को, समाज को देखबे को कहाँ से टाइम निकाला, तो कितनी बड़ी चुनौती है। जा अच्छा, जब ठलुआ बैठे थे घर, खूब लिख रही थी कविताएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो कार्यक्रम लगे ना, अब तो मिलियन में लोग देख रहे और बुला रहे। कविता हमें जो चीज हमने अनुभव ही करो, कविता ठलुआ बैठे में कभी नहीं आई। कहो कविता कल हम कानपुर जा रहे हो, रास्ता में लिखी जाए। कहो अपन ठलुआ 10 दिन सोचत रहो, कविता ही नहीं लिखी जाए। प्रसाद है कभी कैसे मिल जाए, कभी मनोकामना पूरी हो जाए। कोई हमने जो भैया बुंदेलखंड की कविता लिखी, आप भरोसा नहीं करो, हमने एक दिन में कविता लिख दी। बुंदेलखंड की कविता वो एक दिन में लिखी, एक दिन में कविता लिखी गई। और कई कविताएं ऐसी हैं जो एक घंटा में हमने पूरी कर दी। कई कविताएं ऐसी हैं जैसे मान लो राम मंदिर को उद्घाटन भाव, हमें फोन आओ दिल्ली से एक चैनल पे बैठने के लाने ऑनलाइन, आज फोन आ गया हमें कि कल आपको 5 बजे लाइव बैठना है, हमने अगली 5 बजे तक कविता तैयार कर दी। तो हमने जो चीज अनुभव करी कि कविता मिल जात कभी भी कितने भी कोनो भी परिस्थिति में। अब रही बात सोचवे की, सोचत अपन हमेशा है। अब ऐसे जा रहे हम बाहर जाए तो हम देखत करत जाए कि का हो रहा, का चल लो। अब फिर ऊपर अपन लिख के पा रहे। अच्छा, इते को तो नोट नहीं कर लो। हाँ, इते को कर वो डिलीट कर भी ला हो तो हम बताएं थोड़ी। नहीं, वो डिलीट कर लेना पड़। नहीं कछु नहीं, नोट करो कछु अच्छो, जो कछु अच्छो भगवती करा दे वो भी हम सुना दें आप तक ना। तो फिर पता चलो कि कानपुर गए और कानपुर में इतनी की बिथा और कथा धुई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा सकारात्मक ऊर्जा लोगों तक पहुंचे। और कविता चूंकि अगर अपन 1000-2000 लोग सामने सुन रहे हैं तो अपन को काम भी है कि सकारात्मक ऊर्जा देके जाओ, नहीं तो रुआ भी होता है, रिश्तेदार मिलाते हैं। सही बात है। अच्छा, अपनो फेवरेट कवि को है? अच्छा, पहले तो नहीं है तो कछु, अब तो चूंकि वही लाइन में है तो हो जा 2-4 लोग फेवरेट के। हाँ भैया जी, अपने देखो, एक तो हम सभी के आदर्श हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी। बिल्कुल। चूंकि कविता करवो उस समय में बड़ो कठिन काम है, तो आज भी बड़ो कठिन है। हमारे पापा भी करने लगत यार, नौकरी नहीं करी, नौकरी नहीं लगी या पढ़ाई नहीं करी वो अलग विषय है, लेकिन तुम जो माइक पकड़ गए गाँव जा रहे, ना रात को पतो न दिन को पतो, जो कया करने लगे ना वो काम। तो स्थिति ऐसी है कि कवि हो वो भी बड़ो कठिन काम। मतलब आदमी आदि न जिन्हें पागल ही समझत कवियन हो, कवि मतलब पागल। एक कहावत है अपने थे,
कल और शर्मा जी आपके कितने बेटे हैं? कल 4 हते, अब 3 ही समझो। कल कल एक तो कवि होगा। तो कवियन के प्रति वैसी सकारात्मक ऊर्जा नहीं रही। अब क्योंकि कुमार विश्वास जी जब से देश में इनने कविताएं शुरू करी इनकी, और लोगों ने जो प्रेम दाओ, जो स्नेह दाओ, और फिर लोगों ने देखो कि यार कविता की वैल्यू क्या है, कविता का मान सम्मान कितना है देश में, देश के बाहर। तो कहीं ना कहीं हमन को ऊर्जा मिली करवे की, यार अब अपन भी करें तो अपन को समाज अब हीन भावना से नहीं देखे। कम से कम हमारे जो 2-4 साल संघर्ष के रहे तो हम यही में गुजर गए कि यार हम भी उतने तक पहुंच पे। हमें संघर्ष को एक ऊर्जा मिलती रही कि नहीं यार हमें उतने पहुंचने हैं। केवल इतना ही कारण अपने प्रेरणा है उनने कि तुम घर में तो इज्जत, भैया इज्जत बन जाए, घर में बन जाए। तो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं तो इनको देख के अपन आगे बढ़ रहे, ताकि पीछे के लोग भी कहें कि यार ऐसे होत कभी अपन को उन्हें देख के भी जो हो रहा है यार अगर हम उधर तक पहुंचे तो लगभग अपनों काम अच्छो हो जाए। और लोगों के प्रति जो उनकी नजरें हैं, उम्मीदें हैं, वो भी काय के सफलता ही के बाद ही लोग प्रमाणित करें। वो तो बिल्कुल जब तक आप संघर्ष कर रहे तब तक मोहर नहीं लगे। एक बड़ी चुनौती है। तो हमें आप सबके स्नेह आशीष से काम अब फिलहाल ठीक हो रहा हो, भगवती को अच्छी कृपा। केवल एक नाव लाओ कुमार विश्वास को, बाकी बुरे ही मान जाए। हाँ बुराई कौन नहीं माने, हम सब हमें प्रेम करा, हम भी सबको प्रेम करा। तो और ना हम कौन जी को हम सुन अटल जी कर लगते कि भैया ना हम इस दल के, ना हम उस दल के हैं, ना हम किसी दल के हैं। तो हमारे भी वही संवेदना को लेके आगे बढ़ रहे अटल जी की परंपरा को। तो कुमार विश्वास जी को हम चूंकि उनने देश भर में एक स्थापित करो है कवियन को, इस दृष्टि से हम केवल कह रहे हैं। बाकी सब हमारे प्रिय हैं, चाहे कविता तिवारी जी हो गए। अगर हमें सुनने हुए कोई खो तो आपको सुनने हो तो और भी ऐसे रमेश शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, जगदीश सोलंकी जी हैं, गजेंद्र सोलंकी जी हैं, और तमाम कवि हैं जो बहुत अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं। ज्ञान प्रकाश आकुल जी हैं, उन्हें पढ़ो आप, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा लेखन है। राहुल अवस्थी जी हैं, उनकी भाषा शैली बहुत प्यारी है, ओज के कवि हैं। अपने बुंदेलखंड में बहुत लोग हैं, चाहे सुमित ओरछा जी हों, चाहे पद्मश्री जड़िया जी हों, जिन्हें पद्मश्री दिया है रामनाथ कोविंद जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने। तो बहुत लोग हैं, आदरणीय पटेरिया जी हैं छतरपुर के, बहुत विद्वान कवि हैं अपने। चूंकि बुंदेलखंड तो मैं पहले भी कि साहित्य की धरती है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगो और बहुत आनंद आओ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। चूंकि अपना तो काम वो है कि हर व्यक्ति से अपन को सीखने को प्रयास करने। आज आपसे सीखो, कल को और मेहमान आए वो भी कछु सिखाए, और अपने ज्ञान में कछु 2-4 चीजें और जोड़ जाए। बहुत अच्छा लगो आपको सुना तो, और बाकी में जब आप सुना तो अंदर से जो रोम है वे उनमें गति आ जाती। हम ऐसी आपकी कविताएं हैं। जब हम विद्या मंदिर में आते तो एक वाक्य भी लिखू रत्तों से लोगन कि दूसरों के अवगुण, दूसरों के गुण और अपने अवगुण हमेशा देखो। चूंकि जो आगे बढ़वे को बहुत अच्छो सहायक है अपने लाने, कि अगर अपन दूसरों के गुण देख रहे और अपने अवगुण देख रहे तो कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है। और अगर अपने गुण देख रहे आप और दूसरे के अवगुण वो तो कर ले ऐसा ही, तो फिर उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं, उन्नति की गुंजाइश कम होगी। तो बढ़िया रहो। सबसे ज्यादा मिस का कर रहे अभी में बीत गए आपके संग है कभी हमारे संग है नहीं, जैसे कार्यक्रम लगे लगातार और नहीं हमें बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा क्या होता है कि घर परिवार के लोग हैं, अपने मित्र यार हैं, जो पुराने साथी हैं, चूंकि स्कूल कॉलेज के जो दोस्त हैं, कई लोगों को लगा यार तना कभी तो फैन फॉलोइंग हो गई सो भाव नहीं दे रहे। अच्छा, चूंकि होता क्या है कि निजी जीवन में इतनी व्यस्तताएं बढ़ जाती। अब जैसे अब आपके संग बैठे, अब 4 फोन मान लो आ गए, अब नहीं उठा पाए, हम लौट आए सोने जाकर ना यार तुम बड़े आदमी हो, सो नहीं उठाओ। और जो थोड़ी पता होगा इंटरव्यू चल रहा आपके संग बैठे, तो एक जा चुनौती भी है। और जो अपने बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है कि नया कारवां तो जुड़ता रहे लेकिन पुराना छूटना नहीं चाहिए जी। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी चुनौती। तो हम जो ही प्रयास करते कि नौ जो परिवार अपनो बनना है। कल हमने जब शुरू करो हमने तो 1000 लोग थे, आज अपने 1 लाख हो गए जाने वाले। तो हमारा जो ये कि पीछे जो 99,999 हैं उनको भी बे स्थिति में आप उनके प्रति रहो, जो आने वाले लोग हैं उनके प्रति आप समय दे रहे या जुड़े हैं, तो सबको एक समान। लेकिन वे समझ को प्रयास कहाँ करा? नहीं, प्रयास नहीं करा तो अपन को बड़ी चुनौती है, समझ थोड़ी पा रहा है, लेकिन अपना प्रयास जो ही है, इसे हम कह रहे हैं उनसे क्षमा मांग रहे हो भैया, हम हमेशा प्रयास जो ही रहे, या नहीं कर पाए 1 घंटा बाद हम लगा ले फोन।